नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.3 का ओवरव्यू करने वाले हैं। ओवरव्यू करने से पहले हम एक बार जल्दी से अभी तक जो हमने डेसिमल नंबर्स के बारे में जाना उसे एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट्स होता है। फॉर एग्जांपल 23.5, ये जो पॉइंट है इसे हम डेसिमल पॉइंट या हम पॉइंट भी कहते हैं। उसके बाद हमने जाना था कि एक फ्रैक्शन को आप किस प्रकार से डेसिमल में लिख सकते हैं। हम 10 का 2 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2। तो हमने एक फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में लिखना जाना। उसके बारे में हमने डेसिमल नंबर और वेट, किलोग्राम, इन सब के बीच में रिलेशन जाना और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से डेसिमल नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं। एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर, पहला स्टेप, राइट नंबर 1 बिलो द ऑर्डर। सबसे पहले हम डेसिमल नंबर को एक ऑर्डर में नीचे लिखते जाएंगे। दूसरा, डेसिमल पॉइंट्स मस्ट बी इन द सेम कॉलम। सेम कॉलम की जगह हम प्लेस भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल द्वारा समझो, 2.35 प्लस 1.40, इन दो डेसिमल नंबर्स को हमें ऐड करना है। सबसे पहले इन दोनों डेसिमल नंबर्स को हम ऑर्डर में एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। डेसिमल पॉइंट को डेसिमल पॉइंट के नीचे लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद सिंपल, जैसे आप सिंपली ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करेंगे। 5, 4 और 3 7, पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 और 1 3। अब हमें एक्सरसाइज में एक अनदर केस देखने को मिलेगा। ये केस है 2 प्लस 4.5। यहां पर आप देख सकते हैं एक हमारा होल नंबर है और दूसरा एक डेसिमल नंबर है। तो हम इन दोनों को किस प्रकार ऐड करेंगे? तो देखो, ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हम 2 को राइट करेंगे 2.0, ठीक है। अब आपने कहा कि ये सर हमने 0.0 ये मन से लगा दिया। हाँ, ये मन से लगाएंगे। अगर यहां पे 4.55 हुआ यानी पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट हुआ तो हम एक और 0 को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड डेसिमल नंबर को लिखा, पॉइंट की जगह पॉइंट को प्लेस किया 5 5 और उसके बाद सिंपली हमने ऐड कर दिया 4 to 6। तो इस प्रकार से हम 2 डेसिमल नंबर्स, 2 या मोर देन 2 डेसिमल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज 8.3 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छी समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन इज एट द टॉप ऑफ मोस्ट मैप्स? ऑप्शन ए साउथ, ऑप्शन बी नॉर्थ या ऑप्शन सी ईस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हम। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, इन डेसिमल नंबर्स का हमें सम यानी एडिशन फाइंड करना है। तो
स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ए 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08। एक्सरसाइज के ओवरव्यू में हमने जाना था कि किस प्रकार से हम डेसिमल नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स का हम इन क्वेश्चंस में यूज करेंगे और डेसिमल नंबर्स का ऐड करेंगे। तो पहला स्टेप है हम डेसिमल नंबर्स को एक ऑर्डर में लिख देंगे। तो और दूसरा कि डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट ही आना चाहिए। जैसे हमने पहला नंबर लिखा, दूसरा नंबर है 8.5, तो पहले हम पॉइंट लगा दिया, उसके बाद 5 एंड 8। तीसरा 30.08, पॉइंट के पहले के डिजिट एंड 4 पॉइंट के बाद के डिजिट। ठीक है, तो ये है डेसिमल नंबर्स को ऐड करने के लिए एक ऑर्डर। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 कंसीडर कर सकते हैं, यहां पर भी 0 कंसीडर कर सकते हैं। अब हम सिंपल जैसे हम ऐड करते हैं उसी प्रकार से हम इन्हें ऐड करेंगे। तो 7, 8 एंड 5 डेसिमल पॉइंट के ऑर्डर में, और ये 8 और 38.587। ठीक है, तो आपने देखा कितना इजी है डेसिमल नंबर्स को ऐड करना। बस आपको कुछ स्टेप्स को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, ये कंप्लीट बी। 15 प्लस 0.632 प्लस 13.8। ये देखो 15, इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो हमने 15 लिख दिया। ठीक है, पॉइंट लगा दिया, और यहां पर देखिए 1 2 3 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 1 2 3 0 लगा दिया। दूसरा नंबर डेसिमल पॉइंट के बिलो नीचे डेसिमल पॉइंट, और लेफ्ट वाला है 0 डिजिट एंड राइट में है 6 3 2। अगला 13.8 डेसिमल पॉइंट 3 1 एंड 8। यहां पर कोई भी डिजिट नहीं है तो हम 0 0 लिख देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे, ये 2 3 6 और 8 होता है 14। 1 कैरी, पॉइंट लगा दिया, 5 6 7 8 और 1 कैरी 9, 1 और 1 2, 29.432। सी 27.076 प्लस 0.55 प्लस 0.004। पहला नंबर 27.076। दूसरा नंबर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, 5 5 0। तीसरा नंबर पॉइंट के बिलो पॉइंट 0 0 4 एंड 0। हमें ऐड करना है, ऐड का साइन। यहां पर कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 मान सकते हैं। 6 और 4 10, 1 कैरी हो लग गया। 8 और 5 सॉरी 7 और 5 12, 1 कैरी 13, फिर से 1 कैरी आ गया। 5 और 1 6, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दिया, ई 7 2, 27.630। डी है 25.65 प्लस 9.005 प्लस 3.7। पहला नंबर 25.65। और एक बात और, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर हो हम उसे डिजिट में पढ़ेंगे। 25.65 हम इसे
25.65 नहीं पढ़ सकते, तो इसे पढ़ने का भी तरीका है। पॉइंट के राइट साइड वाले नंबर्स को हम डिजिट में पढ़ेंगे। 25.65, 9.005, 3.7, इस प्रकार से। दूसरा नंबर हमने पॉइंट लिखा, पॉइंट के राइट साइड वाले डिजिट 005, लेफ्ट साइड वाला 0, फिर से पॉइंट 7 and 3 प्लस, यहां पर कोई डिजिट नहीं तो 0 मानेंगे, यहां पर भी 0। अब सिंपल ऐड करेंगे, 5 5, 6 और 7 13, 1 कैरी, पॉइंट लगा दिया। देखो 9 और 5 14, 14 और 3 17 और 1 कैरी 18 and 2, 28.355। अगला ई है 0.75 प्लस 10.425 प्लस 2। ठीक है, पहला नंबर 0.75। दूसरा पॉइंट की जगह पॉइंट राइट डिजिट वाले 0 और 1, 4 2 5, और अगला है 2। पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो हमने पॉइंट को लिखा 0 0 0, यहां पर भी 0 और ऐड कर दिया। 5 5 और 2 7, 7 और 4 11, 1 कैरी आ जाएगा, 1 और 2 3 and 1, 13.17 and 5, and F 280.68 प्लस 25.2 प्लस 38। पहला 280.69, दूसरा नंबर तो हमने पॉइंट लिखा, राइट में है 2, लेफ्ट में है 25 पॉइंट, राइट में है 3 और 8, लेफ्ट में ठीक है, पॉइंट की जगह पॉइंट, लेफ्ट में है 38 और राइट में कुछ नहीं तो हमने 0 0 मान लिया, प्लस 9 6 और 2 8, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दिया, 8 और 5 13, 1 कैरी 8 और 1 कैरी 9, 9 और 5 14, 1 कैरी 3, 343.89। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, जिसमें हमने गिवन डेसिमल नंबर्स को ऐड करना सीखा। आई होप आप सबको अच्छी समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई भी क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और एड ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन? ऑप्शन ए स्केल, ऑप्शन बी कंपास, या ऑप्शन सी क्लॉक। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, एड ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने का प्रयत्न करेंगे। तो क्वेश्चन है, राशिद स्पेंड ₹35.75 for math book and 32.60 for science book। राशिद ने 35.75 रुपीज मैथ बुक के लिए और 32.60 रुपी साइंस बुक के लिए स्पेंड यानी खर्च किए। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद। तो राशिद के द्वारा कुल कितना अमाउंट खर्च किया गया। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन मनी स्पेंट फॉर मैथ बुक, मनी स्पेंट
फॉर मैथ बुक। मैथ बुक के लिए खर्च किया अमाउंट ये है 35.75 रुपीज। उसके बाद मनी स्पेंट फॉर साइंस बुक। साइंस बुक, साइंस बुक के लिए खर्च किया अमाउंट ये है 32.60 रुपीज। हम लिखेंगे जो हमें फाइंड करना है टोटल मनी स्पेंट बाय राशिद। राशिद के द्वारा स्पेंड की कुल मनी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रुपये को ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे 35.75 रुपये का साइन प्लस रुपी 32.60। हम इन्हें सबसे पहले ऑर्डर में लिखेंगे। रुपी 35.75 रुपी 32.60 ऐड करेंगे। तो 5, 7 और 6 13, 1 कैरी, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। 5 1 कैरी 6, 7 8, 3 और 3 6, यानी 68.65 रुपीज। यानी राशिद के द्वारा मैथ और साइंस की बुक पर कुल 68.5 रुपीज को स्पेंड किया गया। तो यह था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है वेस्ट इज अपोजिट टू ऑप्शन ए नॉर्थ, ऑप्शन बी साउथ या ऑप्शन सी ईस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। नमस्कार मित्रों, एयर ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसे हम पहले अच्छे से पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है राधिका's mother gave her 10.50 rupees and her father gave rupees 15.80 rupees। राधिका की मां उसे 10.50 रुपीज देती है और राधिका के फादर उसे 15.80 रुपीज देते हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका बाय द पेरेंट्स। तो राधिका के पेरेंट्स के द्वारा राधिका को कुल कितना अमाउंट दिया जाता है। तो ये है क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। मनी गिवन बाय मदर, मनी गिवन बाय मदर। मां के द्वारा दिया गया अमाउंट मनी, रुपए, जो है रुपीज 10.50। मनी गिवन बाय फादर, जो है रुपीज 15.80। मां के द्वारा दिए गए पैसे 10.50, पिता के द्वारा दिए गए पैसे 15.80। हम लिखेंगे टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका इक्वल रुपीज 10.50 प्लस रुपीज 15.80।
इन दोनों अमाउंट को हम सम कर देंगे। तो सबसे पहले इसे ऑर्डर में लिखेंगे। रुपीज का साइन 10.50, रुपीज का साइन 15.80। सम करेंगे। 0, 8 और 5, 13, 1 कैरी, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। 5 और 1 कैरी, 6, 1 और 1 2, यानी 26.30। इट मींस राधिका को उसके माता पिता द्वारा दिया गया अमाउंट है 26.30। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है ईस्ट इज टू द राइट ऑफ ऑप्शन ए साउथ, ऑप्शन बी नॉर्थ या ऑप्शन सी वेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन है नरसिन बॉट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट एंड 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर ट्राउजर। नरसिंह ने 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा अपनी शर्ट के लिए और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा अपने ट्राउजर के लिए खरीदा। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ बॉट बाय हर। तो उसके द्वारा कुल कितना कपड़ा खरीदा गया। तो ये है क्वेश्चन। एक बार दोबारा से समझाता हूं। नसरीन ने 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ अपने शर्ट के लिए और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ अपने ट्राउजर के लिए खरीदा। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ। हमें इस कपड़े की टोटल लंबाई पता करना है जिसे नसरीन ने अपने शर्ट और ट्राउजर के लिए खरीदा है। तो हम लिखेंगे गिवन लेंथ ऑफ शर्ट के कपड़े की लेंथ है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इन मीटर और सेंटीमीटर इन दोनों को हम मीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। ये पहले से मीटर में कन्वर्ट है, हमें 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें एक रिलेशन याद होना चाहिए। रिलेशन है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम लिखेंगे 3 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर प्लस 20 अपॉन 100 मीटर। यहां पर हम लिख भी दे रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 अपॉन 100 मीटर। इस रिलेशन को हमने यूज किया। 3। अब हम यहां पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 100, 3 का मल्टीप्लाई 100 के साथ तो आएगा 300 प्लस 20, 320 अपॉन 100 मीटर। 100 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद, तो 3.20 मीटर। यह है शर्ट के कपड़े की लंबाई। अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्राउजर।
ट्राउजर की लेंथ है 2 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यहां पर भी सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। 2 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, 2 मीटर प्लस सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 का डिवाइड कर देंगे। उसके बाद एलसीएम आएगा 100, 2 का 100 से यानी 200 प्लस 5 मीटर। इसे थोड़ा रफ कर दे रहा हूं मैं। 100, 200 प्लस 5, 205 अपॉन 100 मीटर। 100 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा हमारा 2 डिजिट के बाद, तो 2.05 मीटर। तो ये आ गया हमारा लेंथ ऑफ ट्राउजर जो है 2.05 मीटर। अब हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, दोनों क्लॉथ की टोटल लंबाई। हम इन दोनों डेसिमल्स को ऐड कर देंगे। 3.20 प्लस 2.05 दोनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले तो ऑर्डर में लिखेंगे, पॉइंट की जगह 0.205 ऐड कर दिया। 5 2.5 मीटर, 5.25 मीटर यह है टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए स्केल ऑन द मैप हेल्प्स अस टू नो। ऑप्शन ए डायरेक्शंस, ऑप्शन बी डिस्टेंस या ऑप्शन सी कलर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन की तरह ही एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का प्रयत्न करने वाले हैं। क्वेश्चन है, नरेश वॉक्ड 2 किलोमीटर 35 मीटर इन द इवनिंग एंड 1 किलोमीटर 7 मीटर इन इवनिंग। देखो, नरेश 2 किलोमीटर 35 मीटर सुबह और 1 किलोमीटर 7 मीटर इवनिंग को वॉक यानी चलता है। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल। वह इन दोनों को मिलाकर कुल कितनी डिस्टेंस को कवर करता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस वॉक्ड इन मॉर्निंग। डिस्टेंस वॉक्ड इन मॉर्निंग, सुबह चली गई दूरी, यह है 2 किलोमीटर 35 मीटर। अब देखो, यहां पर किलोमीटर और मीटर में हमें दी गई है, तो हम क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें रिलेशन याद होना चाहिए, जिसे हमने एक्सरसाइज 8.2 में अच्छे से समझा था। तो हम लिखेंगे 2 किलोमीटर प्लस 35 मीटर। 2 किलोमीटर प्लस मीटर को 1 मीटर इक्वल होता है 1/1000 किलोमीटर। यानी मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड करना होता है। तो हम 35 में 1000 का डिवाइड कर देंगे तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
2 किलोमीटर, या अब हम एलसीएम लेते हैं, यहां पे 1 मान लीजिए, ठीक है। तो 1 का डिवाइड 1000 में 1000 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो आएगा 2000 प्लस 35 किलोमीटर। ऐड करेंगे 2035 अपॉन 1000 किलोमीटर, 1000 का डिवाइड, तो पॉइंट आएगा हमारा टोटल 3 डिजिट के बाद, तो 2.035 किलोमीटर। तो ये है सुबह चली गई दूरी 2.035 किलोमीटर। अब हम लिखेंगे डिस्टेंस वॉक्ड इन इवनिंग, शाम को चली गई दूरी जो है 1 किलोमीटर 7 मीटर। ये जो 7 मीटर है इसे भी हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग 1000। तो हम लिखेंगे 1 किलोमीटर प्लस 7 मीटर, 1 किलोमीटर प्लस 7 अपॉन 1000 किलोमीटर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 1 यहां पर हम एलसीएम लेंगे 1000 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1000 ही प्लस 7 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 1007 किलोमीटर अपॉन 1000 किलोमीटर। 1000 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा 3 डेसिमल के बाद, तो 1.007 किलोमीटर। तो ये निकल के आया डिस्टेंस वॉक इन इवनिंग 1.007 किलोमीटर। अब हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस इक्वल, इन दोनों डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे, तो 2.035 किलोमीटर प्लस 1.007 किलोमीटर, दोनों डिस्टेंस को हम एक ऑर्डर में लिखेंगे और उसे ऐड कर देंगे। 2.035 प्लस 1.007 ऐड 5 और 8 12, 1 कैरी, 3 और 1 4, 0 का 0, 2 और 1 3 किलोमीटर। ये आया 3.042 किलोमीटर। इट मीन्स नरेश सुबह और शाम कुल मिलाकर 3.042 किलोमीटर डिस्टेंस को चलकर कवर करता है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई भी क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है ए बर्ड्स आई व्यू शोज ऑप्शन ए साइड व्यू, ऑप्शन बी टॉप व्यू या ऑप्शन सी फ्रंट व्यू। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी लास्ट क्वेश्चंस की तरह ही एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सबसे पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन है, सुनीता ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर एंड 268 मीटर बाय बस, 7 मीटर बाय कार एंड 500 मीटर ऑन फुट in order to reach her school. सुनीता
अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर 268 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है बस से, 7 किलोमीटर 7 मीटर कार से, और 500 मीटर अपने पैरों पर चलकर ट्रेवल करती है। हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेसिडेंस? तो सुनीता के घर से स्कूल कितना दूरी पर है? एक बार दोबारा समझो। सुनीता 15 किलोमीटर 268 मीटर ट्रेवल बस से करती है, 7 किलोमीटर 7 मीटर ट्रेवल कार से करती है, और 500 मीटर ट्रेवल अपने पैरों से करती है। तो सुनीता का स्कूल उसके रेसिडेंस होता है जहां पर आप रहते हैं, उस रेसिडेंस से कितना दूर है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, ये है 15 किलोमीटर 268 मीटर। ठीक है, अब यह लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हम यहीं पर सॉल्व करते जा रहे थे, लेकिन हम इस क्वेश्चन में इन सब मीटर को किलोमीटर में बाद में चेंज करेंगे ऐड करने के बाद। अब लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, ये है 7 किलोमीटर 7 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट, ये है 500 मीटर। हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो 15 किलोमीटर 268 मीटर प्लस 7 किलोमीटर 7 मीटर प्लस 500 मीटर, तीनों को ऐड करने के लिए एक ऑर्डर में लिखेंगे। 15 किलोमीटर 268 मीटर, 7 किलोमीटर 7 मीटर, ठीक है, ये 7 मीटर, उसके बाद 500 मीटर ऐड कर दिया। यहां पर कुछ नहीं है तो हम 0 भी मान सकते हैं, यहां पर कोई डिजिट नहीं तो हमने 0 0 मान लिया। अब ऐड करो 8 6 7 और 5 और 2, ये हो जाएगा 14, 1 कैरी आ जाएगा, तो 5 6 हो जाएगा, 6 और 7 13, 1 कैरी, 1 और 1 कैरी का 2 किलोमीटर, 23 किलोमीटर एंड 468 मीटर। या तो हम यहीं तक आंसर को लिख सकते हैं या फिर इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद दोनों किलोमीटर को ऐड कर देंगे। तो देखो 23 किलोमीटर प्लस 468 मीटर, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड करते हैं। 23 किलोमीटर प्लस 468 अपॉन 1000, ये हो जाएगा किलोमीटर में। कैसे हुआ? हमें पता है 1 मीटर इक्वल 1 अपॉन 1000 किलोमीटर। एलसीएम लेंगे 1000 आ जाएगा, 23 का 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 2300 आ जाएगा प्लस 468 किलोमीटर। 23,000 और 468 को ऐड करेंगे तो देखो 8 आ गया, 6 आ गया,
4 और 3 7 और 2 अपॉन 1000 किलोमीटर। 1000 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा हमारा 3 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 यानी 2.768 किलोमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इट मींस सुनीता का स्कूल उसके रेसिडेंस से 2.768 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए मैप ऑफ ए स्मॉल एरिया लाइक ए स्कूल शोज ऑप्शन ए लेस डिटेल्स, ऑप्शन बी मोर डिटेल या ऑप्शन सी नो सिंबल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 7 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सबसे पहले हम अच्छे से एक बार रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन है, रवि परचेज्ड 5 किलोग्राम 400 ग्राम राइस, 2 किलो 20 ग्राम सुगर एंड 10 kg 850 ग्राम फ्लोर। रवि 5 kg 400 ग्राम राइस यानी चावल को, 2 किलो 220 ग्राम शुगर यानी शक्कर को और 10 किलोग्राम 850 ग्राम फ्लोर यानी आटे को खरीदता है। फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेज। तो उसके इस परचेज का टोटल वेट यानी टोटल वजन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वेट ऑफ राइस। राइस का वेट है 5 किलोग्राम 400 ग्राम। वेट ऑफ शुगर, शुगर का वेट है 2 किलोग्राम 20 ग्राम एंड वेट ऑफ फ्लोर यानी आटा यह है 10 किलोग्राम एंड 850 ग्राम। अब हम लिखेंगे टोटल वेट, तो हम तीनों वेट को ऐड कर देंगे। 5 किलोग्राम 400 ग्राम प्लस 2 किलोग्राम 20 ग्राम प्लस 10 किलोग्राम प्लस 850 ग्राम। ठीक है, अब तीनों को हम एक ऑर्डर में लिखेंगे और ऐड करेंगे। सबसे पहले 5 किलोग्राम 400 ग्राम, उसके बाद 2 किलोग्राम एंड 20 ग्राम, उसके बाद 10 किलोग्राम एंड 850 ग्राम, ये ऐड। ठीक है, यहां पर कोई डिजिट नहीं है, तीसरा डिजिट, तो हम 0 मान लेंगे। अब ऐड करते हैं। 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 5 5, 6 4 2 6, 6 और 8 14, 1 कैरी यहां आ गया। ठीक है, 5 और 1 कैरी 6 7 8 8 एंड 1 kg 18 किलोग्राम एंड 450 ग्राम, ये टोटल वेट निकल के आया। अब हमें क्या करना है, इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है और किलोग्राम को ऐड करना है। तो हम लिखेंगे 18 किलोग्राम प्लस 450 ग्राम।
18 किलोग्राम प्लस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड करना होता है। तो 450 अपॉन 1000 ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट कैसे हुआ? तो हम रिलेशन को भी लिखते हैं, 1 ग्राम इक्वल 1 अपॉन 1000 किलो। ठीक है, अब यहां पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 1000 18 के अपॉन में 1 मान लेते हैं। 1 का डिवाइड करेंगे 1000 में, 1000 आएगा, 1000 का 18 में मल्टीप्लाई तो आएगा 18,000। ठीक है, प्लस 450 ऐड करेंगे दोनों को तो आएगा हमारा 18450 अपॉन 1000 किलोग्राम। 1000 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हमारा 3 डिजिट के बाद आएगा, तो ये आ जाएगा 18.450 किलोग्राम। इट मींस टोटल वेट निकल के आएगा 18.450 किलोग्राम। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द स्केल ऑफ ए मैप शोज ऑप्शन ए सिंबल्स, ऑप्शन बी डिस्टेंस या ऑप्शन सी डायरेक्शंस। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।